हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग और लेवाई लिंग की बनाई हुई दुनिया के अंदर जा चुके थे। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है और हम मिस वोंग को देखते हैं जो कि क्वीन के सामने आ चुकी थी। वो कहती है कि इस फॉर्मेशन को कोई और ने नहीं बल्कि लिंग ने ही बनाई है। लेकिन अभी लीबाई लिंग को रोकने के लिए गया है, लेकिन वो भी इस फॉर्मेशन के अंदर जा चुका है। क्वीन समझ गई थी कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है और वो ये भी समझ गई थी कि वो दोनों ही दूसरी दुनिया के अंदर जा चुके हैं। भले ही लीबाई ने इस वर्ल्ड के अंदर लिंग को हरा दिया था, लेकिन ये फॉर्मेशन अभी भी रुकी नहीं है। लेकिन जो बटरफ्लाई सबसे पहले फॉर्मेशन हुई थी वो अब भी यहाँ पर मौजूद है और वो सभी चीजों को इफेक्ट करते ही जा रही है और पूरी सिटी ही धीरे धीरे डिसअपीयर होती जा रही है। तभी मिस वोंग कहती है कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते क्या। तभी क्वीन बताती है कि हम इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते क्योंकि इस फॉर्मेशन को लिंग ने बनाई है और वो खुद इस फॉर्मेशन के अंदर जा चुका है। अब तो सिर्फ इसे इंटरनल से ही डैमेज किया जा सकता है। ये सुनकर मिस वोंग कहती है कि क्या हम अब सिर्फ लीबाई के भरोसे बैठे हैं। तभी क्वीन कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऐसा कहने के तुरंत बाद ही अपने हाथ से एक ट्रेजर को बाहर निकालने लगती है। उस ट्रेजर के अंदर से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी सीधा जाकर पैलेस के सामने लगे हुए उस डिवाइस से लग जाती है। तभी क्वीन कहती है कि सभी एल्डर्स को बता दो कि हम यूनिवर्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने वाले हैं और हमें इसे किसी भी तरीके से इस फॉर्मेशन को रोकना ही होगा। ये सुनकर मिस वोंग कहती है कि प्लीज क्वीन ऐसा मत कीजिए, लेकिन क्वीन उसके बातों को इग्नोर करके अपनी पूरी ताकत से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है। तभी हम देख पाते हैं कि वो एनर्जी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही वहां पर कई सारे वॉल्स बाहर निकलना स्टार्ट हो गए थे। ये सारे वॉल्स सुरक्षा के लिए बनाए गए थे और उन सभी वॉल्स के ऊपर एक गोल्डन कलर की एनर्जी देखने को मिलती है। अभी हम बाहर में बचे हुए एल्डर्स को देखते हैं जो कि उस एनर्जी से लोगों को बचा रहे हैं। वो लोग जानते थे कि इस फॉर्मेशन को वो लोग किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते थे, इसीलिए वो लोग जितना हो सके उतने लोगों को बचाकर पैलेस की तरफ ले जाना था और फिर वो सभी लोग पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हम मिस वोंग को देखते हैं। वो क्वीन से कहती है कि हम इस फॉर्मेशन से बच जाएंगे क्या। तो क्वीन कहती है कि अब हम कुछ नहीं कह सकते, तुमने सच कहा था, हम सिर्फ अब लीबाई के भरोसे हैं। अगर लीबाई इंटरनली लिंक को जान से मार देता है तो हम बच जाएंगे, अगर ऐसे नहीं हुआ तो हम बता नहीं सकते कि क्या होने वाला है। तभी हम लीबाई को देखते हैं जो कि दूसरी दुनिया में मौजूद है। वो सीधा आकर सिटी के अंदर गिर गया था। वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि लिंक का स्पिरिट साइज बहुत ज्यादा ही बड़ा था। लेकिन तभी लिंक वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वो उसके सामने आकर कहता है कि मेरे भाई तुम मुझसे लड़ क्यों रही हो, और वो कहता है कि तुम्हें क्या पता है क्या नॉर्मल दुनिया में एज सिस्टम कैसे चलता है। उसका कहने का ये मतलब है कि लोगों की उम्र कैसे बढ़ती है। तुम अपने पेरेंट्स से कितना प्यार किया करते थे, लेकिन तुम एक चीज को भूल गए कि उनकी एज धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो बहुत ज्यादा बूढ़े होते जाते हैं और एक दिन सच में तुम उन्हें खो देते हो। अगर तुम खुशी से यहाँ रहना चाहते हो तो तुम यहाँ पर रह सकते हो क्योंकि तुम यहाँ पर अमर हो और बाकी सभी लोग भी अमर हैं। लेकिन यहाँ पर लीबाई को ये बात थोड़ी सी भी पसंद नहीं आती। वो अपनी तलवार लेकर लिंग पर फिर से हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो भूल गया है कि इस दुनिया को लिंग ने बनाई है और वो इस दुनिया को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। वो लीबाई के अटैक को रोक भी लेता है। तभी लिंग लीबाई के ऊपर कई सारे घर को फेंक देता है, लेकिन लीबाई उनके बीच में से कैसे न कैसे बाहर निकल जाता है और उस पर वापस से हमला करने जाता है। लेकिन लिंग यहाँ पर मैनिपुलेट करने लगता है। वो अपने हाथ से ही उसे कंट्रोल कर पा रहा था और लीबाई का कोई भी अटैक लिंग को लग ही नहीं सकता क्योंकि वो पहले ही मैनिपुलेट करके उस अटैक को दूसरी जगह पर भेज सकता है। फिर लीबाई हवा में आकर उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी लिंग वापस से अपने स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है और उसे मुट्ठी में बंद कर लेता है। अब धीरे धीरे वो जगह भी चेंज होने लगती है और उन सिटीज में बदलने लगती है जिनको लिंग ने पहले डिसअपीयर किया था। लीबाई हर एक सिटी को देखने लगता है। वो जब भी एक सिटी के अंदर जाता है तो उसके सामने लिंग आता है और वो जैसे ही उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है तो वो तुरंत ही दूसरी सिटी में चला जाता है। लेकिन लीबाई हार ही नहीं मानता।
तभी लिंक कहता है कि मैंने तुम्हें समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को मानोगे नहीं। फिर लिंक लीबाई के पेरेंट्स को दिखाने लगता है तो लीबाई उनके तरफ भागने लगता है तो कुछ सिपाही उसे रोक लेते हैं। अब फिर से जगह चेंज होती है और इस बार यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तभी लिंक कहता है कि मैं तुम पर कंट्रोल नहीं किया है क्योंकि मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।